हेलो बच्चों, मैं पीएन सर आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम रेशो एंड प्रोपोर्शन इस चैप्टर में कंपैरिजन ऑफ रेशोज इसे डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन 3, जहां टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए हैं। हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम यहां पे बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। कंपैरिजन ऑफ रेशोज मतलब दो रेशो को हमें कंपेयर करना है। देखिए, सपोज हमारे पास दो रेशोज है, एक है A:B और दूसरा है सपोज C:D। ठीक है, अब इन दो रेशो में क्या क्या शक्यता हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी रह सकती है। देखिए, ऐसा हो सकता है पहला रेशो दूसरे रेशो से छोटा रह सकता है, लेस देन। ठीक है ना, इस साइन को हम लेस देन कहते हैं। देखिए, ये जो साइन है इसे कहते हैं हम लेस देन। इसका मतलब फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो से छोटा रह सकता है। A/B इज लेस देन C/D, A:B इज लेस देन C:D। फिर देखिए फ्रेंड्स, इस साइन को कहा जाता है ग्रेटर देन, ये पता है हमें। ठीक है ना, इसे कहेंगे हम ग्रेटर देन। तो क्या हो सकता है, ये जो फर्स्ट रेशो है, ये फर्स्ट रेशो ग्रेटर हो सकता है सेकंड रेशो से। A/B ग्रेटर देन C/D या फिर A:B ग्रेटर देन C:D। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए, इस साइन को कहते हैं हम इक्वल टू, ये तो पता है आपको, इसे कहते हैं हम इक्वल टू। या तो ये दोनों रेशो भी इक्वल हो सकते हैं, इनमें से कोई तो एक शक्यता यहां पे रह सकती है, तीनों तो पॉसिबल नहीं होंगे। ठीक है, या तो फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो से छोटा रह सकता है, या फिर फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो से बड़ा रह सकता है, या फिर दोनों भी रेशो इक्वल रह सकते हैं। तो ये किन परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है, उस कंडीशन को यहां पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, यहां हम 4 नंबर्स कंसीडर करते हैं। ओके, लेट A, B, C, D बी पॉजिटिव नंबर्स। सपोज इन सभी नंबर्स को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया है, इसका मतलब ये सभी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, मतलब इनका साइन पॉजिटिव रहेगा, मतलब ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हमें दो रेशो को अब यहां पे कंपेयर करना है। ध्यान दीजिए, मैं एक एक कंडीशन यहां लिखता हूं। जैसे पहला कंडीशन, यहां अगर हमने दो रेशो को कंसीडर किया, सबसे पहले मैं दो रेशोज को कंसीडर करता हूं। ठीक है ना, तो फिर हमें कंपेयर करना आसान रहेगा। कंसीडर, यहां लिखता हूं मैं, कंसीडर A/B या फिर A:B एंड C:D, टू रेशोज। ये सपोज हमने 2 रेशोज यहां पे कंसीडर किए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब AD अगर लेस देन BC मिलता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर लेस देन मिलता है, ठीक है, मैं यहां पे इसे इफ लिखता हूं। फर्स्ट, इफ AD इज लेस देन BC। ओके, सपोज AD जो है ये BC से छोटा अगर रहेगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से अगर छोटा रहेगा, देन देखिए, देन हम क्या कहेंगे, यहां का जो फर्स्ट रेशो है ये सेकंड रेशो से छोटा रहेगा। फॉर एग्जांपल, चाहे तो हम एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए, मैं यहां पे दो रेशोज कंसीडर करता हूं, 1/2 एंड 3/4। अब रेशो देख के आपको पता चलता है 1/2 मतलब 0.5 और 3/4 मतलब 0.75। तो निश्चित रूप से ये रेशो तो इस रेशो से छोटा रहेगा। अब ये कंडीशन यहां पे अप्लाई करके देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 × 4 ये हमें 4 मिलेगा, और उसी प्रकार से इन दोनों का प्रोडक्ट 2 × 3 ये हमें यहां पे 6 मिलेगा। यहां 4 इज लेस देन 6 मिल रहा है, इसका मतलब 1/2 ये रेशो 3/4 इस रेशो से छोटा रहना चाहिए, और है, क्योंकि 1/2 0.5 है और 3/4 0.75 है। तो ये रहा फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये जो सेकंड कंडीशन है, अगर सपोज AB ग्रेटर देन CD रहेगा, इफ AB ग्रेटर देन CD, देन लुक हियर, देन हम क्या कहेंगे, A/B ग्रेटर देन C/D। इस सिंबल को ग्रेटर देन कहा जाता है। ठीक है ना, इसे कहेंगे हम ग्रेटर देन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, देखिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल 9/2 एंड 7/2।
अब निश्चित रूप से ये रेशो तो इससे बड़ा ही होगा। देखिए 9/2 मतलब 4.5 है, 7/2 मतलब 3.5 है। ओके, तो देखते हैं इस कंडीशन के अनुसार ये बड़ा होगा क्या। लुक हियर, इसका क्या कहना है कंडीशन का, इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है ना, मैं अब इसे रब कर देता हूं। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब ध्यान दीजिए, ये जो है 9 और 2 इसका प्रोडक्ट हम देखते हैं। 9 इंटू 2 ये हमारे पास रहेगा 18। ओके, और इन दोनों का प्रोडक्ट 2 इंटू 7 ये रहेगा 14। तो देखिए फ्रेंड्स, 18 ये 14 से बड़ा है, 18 इज ग्रेटर देन 14। इसका मतलब ये जो फर्स्ट रेशो है, ये फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो से बड़ा रहना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन है फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो से बड़ा रहने की, ठीक है, ग्रेटर रहने की। फिर देखिए जो थर्ड कंडीशन यहां पे है, अगर AD इक्वल्स टू BC रहता है, इफ AD इक्वल्स टू BC, मैंने AB और CD लिया क्या, नहीं सॉरी यहां पे गलत लिख लिया, AD और क्या रहना चाहिए, BC, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से, ठीक है ना, बड़ा, AD ग्रेटर देन BC। ओके, अब उसी प्रकार से यहां पे अगर AD इक्वल्स टू BC रहेगा, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा। इफ AD इक्वल्स टू BC रहेगा, देन हम क्या कहेंगे, यहां के दोनों भी रेशो इक्वल रहने चाहिए, A/B। ओके, देन क्या रहेगा, A/B इक्वल्स टू C/T। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल टू रहेगा, तो यहां पे जो दो रेशोज है ये इक्वल रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, चाहे तो हम एग्जाम्पल देख सकते हैं यहां पे। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास है 5/2 एंड सपोज हमारे पास है 15/6। ओके, 5/2 एंड 15/6। अब देखिए फ्रेंड्स, 5 इंटू 6, देखिए 5 इंटू 6 क्या मिलेगा, 30, और उसी प्रकार से 2 इंटू 15 इसका प्रोडक्ट भी क्या रहेगा, 30। 5 इंटू 6 30, 2 इंटू 15 30। यहां पे हमें 30 इक्वल टू 30 मिल रहा है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है ना। मतलब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, 5 इंटू 6 इक्वल टू 2 इंटू 15, ऐसा हमें यहां पे मिल रहा है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये दोनों भी रेशो यहां पे इक्वल रहेंगे। 5/2 इक्वल टू 15/6। देखिए 15/6 का आंसर 5/2 आता है। अगर सपोज आप इसे 3 से डिवाइड करोगे तो 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 15, 3 2 6, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो 5/2 इसका मीनिंग 15/6 ऐसा ही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तीन कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब दो रेशो को हमें कंपेयर करना रहता है। इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से छोटा रहेगा तो फर्स्ट रेशो इज लेस देन सेकंड रेशो। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा रहता है, ग्रेटर देन रहता है, इस सिंबल को ग्रेटर देन कहा जाता है। इफ AD ग्रेटर देन BC देन A/B ग्रेटर देन C/D। देखिए मैंने एग्जांपल भी यहां पे आपको दिया है। और अगर इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा, मतलब AD इक्वल्स टू अगर BC रहता है, तो ये दोनों भी रेशो इस परिस्थिति में इक्वल रहेंगे, इस सिचुएशन में इक्वल रहेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से दो रेशो को कंपेयर किया जाता है। मुझे लगता है ये कंसेप्ट आपको समझ में आया, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन 3, जहां टोटल हमें 5 सब क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। यानी अब आप पूछिए अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12 तक IIT JEE या नीट का हो, या फिर CBSE, UP, बिहार, राजस्थान, अदर स्टेट बोर्ड्स, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9 से 12 तक IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स भगाओ और टॉप रैंक लेकर आओ। फ्रेंड्स, अब हम
प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 है कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेशोज। इन्हें हमें कंपेयर करना है। जस्ट इसके पहले हमने देखा है कि किस प्रकार से दो रेशो को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें लेना है। ठीक है, तो हमें देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे √5 और √7 इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। √5 इंटू √7 मतलब ये होगा √35। बहुत ही सिंपल है। फिर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 3 इंटू 3, इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 9 मिलेगा। इस 9 को चाहे तो आप लिख सकते हो √81, क्योंकि √81 क्या होगा, 9 होगा। 9 और √81, 81 का स्क्वायर रूट, इसका वर्गमूल 9 ही रहेगा। ठीक है ना, तो 81 का रूट 9 है, इस वजह से 9 को हमने √81 लिखा है। अब रूट में जो हमें दो नंबर दिखते हैं उसको अगर हम कंपेयर करते हैं, जैसे देखिए फ्रेंड्स, 35 तो 81 से छोटा ही रहता है, ये तो पता है हमें। इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट भी, 35 का स्क्वायर रूट भी 81 के स्क्वायर रूट से छोटा होगा। इसका मतलब 35 का स्क्वायर रूट 9 से छोटा है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 81 मतलब 9। अब स्क्वायर रूट ऑफ 35 किसका प्रोडक्ट है, √5 इंटू √7, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से छोटा है। ओके, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से हमें छोटा मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ का जो फर्स्ट रेशो है √5/3, ये रेशो सेकंड रेशो से छोटा रहना चाहिए। समझ रहे ना आप इसे? ठीक है, और यही हमने सीखा है, इसको ही हमने पहले डिस्कस किया है। फिर देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है हमें। तो हम पहले 3√5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 125 लेते हैं। हमें पता है रूट में जो नंबर है इनका हम प्रोडक्ट ले सकते हैं, मतलब ये मिलेगा 3√5 इंटू 125। और देखिए फ्रेंड्स, ये 3√5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 125 इक्वल्स टू 3 इंटू, चाहे तो मैं इसे लिखता हूं 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, 625। अगर 5 से 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 625, मतलब 625 का स्क्वायर रूट। हमें पता है 625 का स्क्वायर है, तो 625 का स्क्वायर रूट मिलेगा हमें 25। समझ रहे ना आप? वाई? बिकॉज 625 का स्क्वायर है, तो 625 का स्क्वायर रूट हमें 25 मिलेगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, 3√5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 125, इसका प्रोडक्ट मिलेगा 75। अब उसी प्रकार से इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 5√7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 63 है। ठीक है, देखिए हम इसे लिख सकते हैं 5√7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 63 को लिखेंगे 9 इंटू 7। अब ये 9 अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं, लुक हियर, ध्यान दीजिए, बहुत ही सिंपल है। इस 9 को अगर हम स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो ये मिलेगा 3√7। ओके, इसका मतलब 5√7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 63 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 15 होगा। इन दोनों का प्रोडक्ट हमें 15 मिलेगा। स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 होगा। ठीक है ना, देखिए इसका प्रोडक्ट इस प्रकार से होगा, आपको ये समझ में आएगा क्या होगा। देखिए 5 इंटू 3 मिलेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, और उसी प्रकार से स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 इस प्रकार से मिलेगा। ठीक है ना, तो ये होगा 5√7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 63 इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इज 15। दो बार सेम नंबर का अगर स्क्वायर रूट में प्रोडक्ट रहता है, जैसे स्क्वायर रूट x इंटू स्क्वायर रूट x रहता है, तो इसका प्रोडक्ट हम x लेते हैं। या फिर चाहे तो आप इसे ऐसा भी कह सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ 49, 7 इंटू 7, और स्क्वायर रूट ऑफ 49 फिर से 7 हो जाएगा। इसका मतलब स्क्वायर रूट 7 इंटू स्क्वायर रूट 7 जो है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहां पे आप सिंपली लिख सकते हो 7। तो 15 इंटू 7 इट विल बी 105, ये 105 मिलेगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, इसका प्रोडक्ट 75 मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 75 मिल रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट 105 मिल रहा है।
अब कौन बड़ा है, 75 बड़ा है, 105 बड़ा है। यहां पे 75 105 से छोटा है, 105 बड़ा रहेगा, ग्रेटर है, तो 75 इज लेस देन 105, ठीक है ना। अगर 75, लेकिन 75 किसका प्रोडक्ट है, 3√5 इंटू 125, इसका मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से छोटा है। ओके, तो इसका मतलब देखिए, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, यहां का जो फर्स्ट रेशो है 3√5 अपॉन 5√7, ये जो फर्स्ट रेशो है, ये फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो से छोटा रहेगा। √63 अपॉन √125 से ये छोटा रहेगा। वाई? बिकॉज इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से यहां पे हमें लेस देन मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस वजह से फर्स्ट रेशो सेकंड रेशो से लेस देन रहेगा। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज 5 अपॉन 18 एंड 17 अपॉन 121, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, 5 इंटू 121, तो 5 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे हमें 5 मिलेगा, 5 2 जा 5 दूनी 10, 5 2 जा 10, 0, फिर यहां पे हमारे पास 1 रहेगा, 5 1 जा 5, 5 1 5, ओके, उसमें 1 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, ये मिलेगा 605। अब उसी प्रकार से 18 से 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो मैं सिंपल वे आपको बताता हूं, ठीक है। देखिए 17 8 जा या फिर 18 7 जा हमें फाइंड करना है, 18 7 जा, तो इस 18 को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, 10 और 8, ठीक है ना। अब इस 18 से 7 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब या फिर 7 से 18 को मल्टीप्लाई करना है, मतलब 7 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 मिलेगा। ये तो इजी जाता है आपको कैलकुलेशन लेने में। फिर इस 7 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 मिलता है, दोनों का सम लेना है 126, मतलब 18 7 जा या फिर, ठीक है ना, 18 7 जा, देखिए 18 7 जा 126 मिलेगा, समझ रहे ना आप, 18 7 जा 126 मिलेगा, मतलब यहां पे 6 रहेगा, ठीक है। ये सम 126 आ रहा था, अब हमारे पास 12 है, 18 7 जा 126 6, अब हमारे पास 12 है, 18 1 जा 18 प्लस ये 12, 18 प्लस 12 30, तो ये हो जाएगा 306, ठीक है ना। अब इसमें हमें पता है 605, ये जो नंबर है, ये नंबर ग्रेटर देन है 306, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, तो इसका मतलब यहां का फर्स्ट रेशो ये 5 अपॉन 18 ग्रेटर देन होगा 17 अपॉन 121। फर्स्ट रेशो इज ग्रेटर देन सेकंड रेशो, ठीक है। अब सब क्वेश्चन 4 में देखिए हमें दिया, पहले मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ 80 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 48, ध्यान दीजिए। अब इस स्क्वायर रूट 80 को हम लिख सकते हैं 16 इंटू 5, 16 85, ओके। उसी प्रकार से 48 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 3, 16 3 कट्ठे 4, ठीक है ना। इस 16 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो 4 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है 4 का स्क्वायर 16 रहता है, इसका मतलब 16 का स्क्वायर रूट 4 रहेगा। उसी प्रकार से इस 16 को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो यहां पे 4 मिलेगा, ये 4 इस 4 के साथ कैंसल, तो हमारे पास आंसर रहेगा स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3, ओके। अब देखिए फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट 45 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 27, अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो स्क्वायर रूट 9 इंटू 5 होगा, 9 5 जा 45, 9 5 5 4। उसी प्रकार से 27 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 3, 9 3 27। अब इस 9 को अगर स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं तो इट विल बी 3 स्क्वायर रूट 5, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो उसी प्रकार से यहां पे भी मिलेगा 3 स्क्वायर रूट 5। इस 9 को स्क्वायर रूट के बाहर लेते हैं, 9 का स्क्वायर रूट 3, वाई बिकॉज 3 का स्क्वायर 9 है, तो ये जो 3 है, ये 3 इस 3 के साथ क्या, सॉरी यहां पे 3 रहेगा, रूट में ये 3 है, हमने 9 को बाहर लिया, ठीक है, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल होगा, तो अब हमारे पास रहेगा स्क्वायर रूट 5 अपॉन स्क्वायर रूट 3। अब देखिए फ्रेंड्स,
√80 अपॉन √48 का आंसर √5 अपॉन √3 मिल रहा है, सिंप्लीफाई किए बाद। √45 अपॉन √7 का आंसर भी सिंप्लीफाई किए बाद √5 अपॉन √3 मिल रहा है। इसका मतलब देयरफॉर हम क्या कहेंगे, √80 अपॉन √48 इक्वल टू, डायरेक्टली कह सकते हैं, यहाँ पे कंपेयर मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने की भी जरूरत नहीं है। √80 अपॉन √45 इक्वल्स टू √80 अपॉन √48 इक्वल्स टू √45 अपॉन √27 रहेगा। मतलब यहाँ के सब क्वेश्चन 4 में जो 2 रेशोज हमें दिए हैं, ये 2 रेशोज यहाँ पे इक्वल रहेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 9.2 अपॉन 5.1, 3.4 अपॉन 7.1। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो। मैं एक सिंपल वे आपको बताता हूं। लुक हियर, ये 9.2 अपॉन 5.1 है। इसका मतलब आप इसे लिख सकते हो 92 अपॉन 51। ओके, समझ रहे ना आप? देखिए 92 अपॉन 51 ऐसा हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद यहां पे 1 और यहां पे 1 प्लेस है, मतलब 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो ये 92 अपॉन 51 आएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, जब न्यूमरेटर का नंबर डिनोमिनेटर से बड़ा रहता है तो निश्चित रूप से इसका जो भागाकार रहेगा ये 1 से बड़ा रहेगा। ठीक है ना? अगर ये ऊपर वाला नंबर इस नीचे वाले नंबर से बड़ा है तो इसका मतलब इसका भागाकार अगर आप लेते हो तो ये ग्रेटर देन आपको 1 मिलेगा। ऑब्वियस है, ठीक है ना? अब उसी प्रकार से हम 3.4 अपॉन 7.1 अगर लेते हैं तो इट विल बी 34 अपॉन 71। अब ये न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, इसका मतलब इसका भागाकार लेस देन 1 आएगा। बहुत ही सिंपल है, ये लेस देन 1 हमें मिलेगा। इसका मतलब ये ग्रेटर देन 1 है और ये लेस देन 1 है, तो सिंपल सी बात है कि ये इससे बड़ा रहेगा। तो 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। आप इसे इस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, या फिर हमारा हम जो फ्रीक्वेंटली मेथड यूज कर रहे हैं, सपोज मैं इसे सेकंड मेथड लिखता हूं, ठीक है ना, जो हम यूज करते आए हैं उस मेथड को यूज करेंगे। 9.2 इंटू लेते हैं 7.1, ठीक है, इसका गुणाकार मैं यहां पे लेता हूं। 9.2 को 7.1 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1 2 जा 2 हो जाएगा, ये 1 इंटू 9 यहाँ पे हमें 9 मिलेगा। 7 इंटू 2 14, 4 हमारे पास 1 रहेगा। 7 9 जा 63, 63 प्लस 1 इट विल बी 64। ठीक है ना? देखिए 7 2 जा 14 मिला था, 4 हमारे पास 1 है। 7 9 जा 63 प्लस 1 64, तो इन दोनों का सम 2, 9 प्लस 4 13, हमारे पास 1 रहेगा, 4 प्लस 1 5 और फिर ये 6, तो ये मिलेगा 65.32। इसका गुणाकार रहेगा 65.32। अब उसी प्रकार से सपोज हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं, किसका? 5.1 और 3.4 का। 5.1 इंटू 3.4 को हम फाइंड करते हैं। यहां पे लेता हूं मैं 5.1 को 3.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 1 4, 4 5 20। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 1 3, 3 5 15, 3 5 जा 15। तो देखिए इसका सम मिलेगा 4371, तो ये हो जाएगा 17.34। ओके, 17.34 इन दोनों का प्रोडक्ट। अब बड़ा कौन है? यहां पे 65.32 इज ग्रेटर देन 17.34। देखिए पॉइंट के बाद में जो है ना, इसे 32 मत रीड कीजिए, ठीक है ना? इसे 32 नहीं पढ़ना है, इसे 32 ऐसे पढ़ना है, क्योंकि पॉइंट के बाद है। तो पॉइंट के बाद जो आते हैं उन्हें डिजिट के जैसे हमें पढ़ना है, डिजिट के जैसे रीड करना है, अंकासारखं वाचायचं। ठीक है, 65.32 17.34, इस प्रकार से इसे हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे उसे। ओके, अब देखिए फ्रेंड्स 65.32 मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा मिल रहा है। इसका मतलब यहां पे क्या रहेगा? 9.2 अपॉन 5.1 इज ग्रेटर देन 3.4 अपॉन 7.1। ठीक है ना? वही आंसर यहां पे हमें मिल रहा है। ओके,
इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट 4.2 का क्वेश्चन 3, जहां रेशोज को हमें कंपेयर करना था, टोटल 5 सब क्वेश्चंस दिए थे। हर एक सब क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है और हमने इसके पहले कंपैरिजन ऑफ रेशोज को डिस्कस किया था। तो उसी कंसेप्ट को यूज करके हमने इन प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व किया है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सच में अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखे बाद लाइक ज़रूर कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे ज़रूर सेंड कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।